गर्मियों की छुट्टियों में आयुष अपने दादा दादी से मिलने शिमला के पास धुनगिरी गांव आता है। गांव पहाड़ों के बीच बसा है, बेहद शांत और खूबसूरत। दादाजी बोले, यहाँ शांति तो है बेटा, लेकिन हर शांति के पीछे कुछ अनसुने किस्से भी होते हैं। पहले दिन सब सामान्य लगता है, लेकिन रात को आयुष को हवेली की तरफ से किसी लड़की के गाने की हल्की आवाज सुनाई देती है। वो खिड़की से झांकता है, कुछ नहीं दिखता, पर एक अजीब सी सिहरन उसके दिल में घर कर जाती है। सुबह आयुष गांव में घूमने निकलता है। झील के किनारे उसे एक लड़की दिखती है। वो नीले रंग के कपड़ों में शांत बैठी होती है। आयुष बोला, हाय, क्या आप यहीं की रहने वाली हैं? अन्विता ने धीरे से मुस्कुराकर, शायद इस झील ने मुझे बुलाया है। आयुष उसे और जानना चाहता है, लेकिन वो जल्द ही वहां से चली जाती है। अगले दिन फिर वही जगह, वही लड़की, दोनों की बातचीत शुरू होती है। आयुष और अन्विता रोज मिलने लगते हैं। अन्विता के चेहरे पर हमेशा एक उदासी छाई रहती है। आयुष बोला, तुम इतनी अकेली क्यों हो? अन्विता ने कहा, कभी कभी सब कुछ होते हुए भी इंसान अधूरा रह जाता है। उधर दादाजी अन्विता के बारे में सुनकर चौंकते हैं। वे आयुष को चेतावनी देते हैं। दादाजी ने कहा, उस हवेली में कोई नहीं रहता बेटा। 5 साल पहले अन्विता नाम की लड़की ने आत्महत्या कर ली थी वहीं। एक रात अन्विता आयुष को एक चिट्ठी देती है। कहती है, इसे कल सुबह पढ़ना, अगर मुझसे प्यार है तो। अगली सुबह आयुष चिट्ठी खोलता है। मैं अब इस दुनिया में नहीं हूं। मेरी आत्मा इस गांव में भटकती है, हर साल बस इन 3 रातों में। मेरी मौत आत्महत्या नहीं थी। अगर तुम मेरी मुक्ति चाहते हो तो उस रात की सच्चाई जानो। आयुष अब दादाजी से पूरी कहानी पूछता है। दादाजी बताते हैं, मैंने उस केस की जांच की थी, लेकिन गांव के प्रभावशाली लोग मामले को दबाना चाहते थे। अन्विता की डायरी आयुष को हवेली में मिलती है। उसमें दर्ज हैं कई रहस्य। सरपंच का बेटा वीर, जो अन्विता से जबरदस्ती शादी करना चाहता था। अन्विता ने मना किया और उसी रात वो गायब हो गई। आयुष सबूतों के साथ पुलिस में शिकायत करता है। वीर को गिरफ्तार किया जाता है। वो रात जब अन्विता की आत्मा अंतिम बार प्रकट होती है। अन्विता ने कहा, अब मुझे शांति मिल गई। तुम्हारा प्यार सच्चा था, शुक्रिया। उसके बाद वो हमेशा के लिए झील में समा जाती है। एक नीली रोशनी सी उठती है, जैसे कोई आत्मा मुक्त हो गई हो। आयुष गांव छोड़ने से पहले फिर झील के किनारे जाता है। उसकी आंखें नम हैं, लेकिन दिल शांत। आयुष, मन में तुम अब नहीं हो, लेकिन तुम्हारा एहसास हमेशा रहेगा। मेरा पहला प्यार और मेरी सबसे बड़ी हिम्मत।